नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज का यह लेक्चर पब्लिश है, ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है और ये गद्य विधाएँ प्रारंभ हुई हैं जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं, चाहे वो जीवनी हो, आत्मकथा हो, रेखा चित्र हो, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, भेंट वार्ता या डायरी। ये ऐसा लेक्चर है जो चाहे आप एमपी एपी की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप यूपी एपी की तैयारी कर रहे हों, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों या टीजीटी पीजीटी जीडीसी जीआईसी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो यह ऐसा टॉपिक है जो सभी में है। और आज से एमपी हायर वालों का भी बैच शुरू हो गया है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, और यह वीडियो सभी को दिया जा रहा है, ये कॉमन है। तो ये फर्स्ट पार्ट पब्लिश किया गया है कि बैच स्टार्ट हो गया है, जो लोग जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। 25 दिसंबर तक यह इकाई समाप्त हो जाएगी और फिर 26 दिसंबर से हम लोग इकाई 1 भाषा से शुरू करेंगे फिर से। तो यहाँ पर यह वीडियो पब्लिश है, जिसे आप देखें और अंत तक देखें, चीज़ों को समझते चलें। खासकर इस समय जो लगातार फ़ोन आ रहे हैं वो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ रहे हैं। लगातार लोग ये कह रहे हैं जो यूपी वाले हैं, खैर एमपी के लिए तो अभी बहुत लंबा समय है, यूपी के लिए जो 700 पेज है, 700 पेज लगभग 5000 प्रश्न की जो प्रश्नोत्तरी का पीडीएफ लोगों को दिया जा रहा है। कुछ लोगों का फ़ोन आता है, सर 700 पेज हमको टाइप भी कराना पड़ेगा, उसमें भी पैसा लगेगा। कुछ लोग कहते हैं सर पढ़ने का तो समय ही नहीं मिल पा रहा है। देखिए, जो ये कहते हैं कि पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है, हम जॉब में हैं सर, ये अपने आप से एक छलावा करना है। बहुत कटु सत्य है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। देखिए, जब इतना बड़ा लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया है तो जाहिर सी बात है उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। हमारे यहाँ बैच में कितनी ही ऐसी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं जो घर का पूरा काम घर संभालती हैं, स्कूल संभालती हैं, स्कूल में भी हैं, बच्चों को देखना, और उसके बावजूद पढ़ाई करती हैं और अच्छा खासा रिजल्ट भी लोगों का मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर दृढ़ संकल्प कर लें कि मुझे यह करना है तो ज़रूर समय मिलेगा और आप समय निकाल भी लेंगे। लेकिन अगर केवल यह कहकर आप अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं कि जॉब में है, समय नहीं मिल पा रहा है और पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये अपने आप से एक छलावा है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। समय है, अभी लग जाइए और पूरी मेहनत और ईमानदारी से शुरू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और एक एक चीज़ों को समझते चलिएगा। और वीडियो देखना इसलिए भी ज़रूरी रहता है कि बहुत सारे तथ्य पीडीएफ में नहीं होते हैं, साहित्य सागर है, चीज़ें अलग से बताई जाती हैं, उन्हें भी नोट करते चलें। बहुत ऐसे तथ्य सामने आते हैं कि लोग कहते हैं सर ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, पीडीएफ में है ही नहीं। तो भाई लेक्चर देखिए, लेक्चर नहीं देखेंगे, जो चीज़ें अलग से बताई जाएंगी, कुछ चीज़ें नई आपको लगेंगी, जिसे बताते बताते कोई नई चीज़ याद आ गई, बता दिया गया, तो वो सब आपको पीडीएफ में कहाँ मिल पाएगा। इसलिए लेक्चर ज़रूर सुनें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात जीवनी की करेंगे। हिंदी में जीवनी लेखन 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, लेकिन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक हिंदी जीवनी साहित्य इससे अछूता नहीं रहा, बल्कि जो जीवनी साहित्य लिखी गई वो गद्यमय ना होकर पद्यमय थी। जैसे जीवनी का अंश की बात करें तो आप देखेंगे, जीवनी के अंश की जब बात होती है तो आप देखेंगे खुमान रासो है जो दलपति विजय का है, या बीसल देव रासो नलपति नाल का है, या पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है। तो इन सब में जीवनी के अंश आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले वो गद्यमय ना होकर पद्यमय थी। रामचंद्र तिवारी ने लिखा है कि आधुनिक युग में वैज्ञानिक और बौद्धिक जीवन दृष्टि के विकास के साथ ही जीवनी साहित्य लिखने की परंपरा पल्लवित हुई और अब तो जीवनी साहित्य हिंदी गद्य की एक पृथक विधा के रूप में मान्य है। वहीं गोविंद त्रिगुणायत ने लिखा है कि जीवन
कथा वह साहित्य विधा है, जीवनी कथा वह साहित्य विधा है जिसमें भावुक कलाकार किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन या उसके जीवन के किसी भाग का वर्णन परम सुपरिचित ढंग से इस प्रकार व्यक्त करता है कि उस व्यक्ति की सच्ची जीवन गाथा के साथ साथ कलाकार का हृदय भी मुखरित हो उठता है। तो किसी व्यक्ति द्वारा लिखित महान पुरुषों के क्रमबद्ध जीवन परिचय को जीवनी कहते हैं। जीवनी में घटनाएं यथार्थ और वास्तविक होती हैं। जीवनी साहित्य इतिहास नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के मन में यह आएगा कि सर जीवनी है तो ये पहले की बातें लिखी जा रही हैं, आज के 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले की कथा लिखी जा रही है, तो ये इतिहास तो हो ही सकता है। लेकिन नहीं, जो जीवनी साहित्य है वह इतिहास नहीं है। क्यों नहीं है इतिहास? क्योंकि इतिहास में व्यक्ति का जो स्वरूप होता है वो देश सापेक्ष होता है, जबकि जीवनी में सारी विवृत्ति व्यक्ति सापेक्ष होती, इसलिए यह इतिहास से पृथक है, इतिहास से अलग है। श्री राम शर्मा ने लिखा है कि जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का शब्द चित्र है और इसलिए जीवनी लेखक की लेखनी तालिका से अंकित चित्र यथार्थ होना चाहिए। जीवनी की विशेषताओं की अगर बात करें तो जीवनी को इतिहास की दृष्टि से सही होना चाहिए, यानी प्रामाणिक होना चाहिए। जीवनी लेखक को तटस्थ रहना आवश्यक है। जीवनी लेखक को चाहिए कि सामग्री का चयन और उसका विश्लेषण वैज्ञानिक आधार पर करें। जीवनी में नायक की मनोदशा का भी वर्णन होना चाहिए। जीवनी में चूंकि साहित्यिक विधा है तो साहित्यिकता भी होनी चाहिए। जीवनी में आवश्यक मानवीयता का पुट भी होना चाहिए और जीवनी में देश काल का निरूपण भी होना अपेक्षित है। रीतिकाल में अगर हम देखें तो सुजान चरित्र एक जीवनी परक रचना है। सुजान चरित्र जो कि सूदन की रचना है। सुजान चरित्र जो कि सूदन की रचना है, जिसमें राजा सूरजमल की वीरता और उनके जीवन के बारे में दिखाया गया। ऐसे ही आप शिवराज भूषण देखें, चिताई वार्ता देखें, ये सब जीवनी से भी संबंधित अंश इसमें आपको मिलेंगे। आरंभिक युग में जीवनी साहित्य का आरंभ भी भारतेंदु युग से माना जाता है। 1881 में गोपाल शर्मा शास्त्री ने महान विभूति स्वामी दयानंद सरस्वती पर हिंदी की पहली जीवनी दयानंद दिग्विजय लिखा। अब यहीं से प्रश्न यहां भी बन जाता है कि दयानंद दिग्विजय किसकी रचना है? तो गोपाल शर्मा शास्त्री की। या पहले जीवनीकार कौन है? गोपाल शर्मा शास्त्री। यह पहली जीवनी किस वर्ष लिखी गई? 1881 में। हाँ, वर्ष की बात हो रही है तो एक चीज़ याद आ गया, PDF आप सभी लोगों को दिया गया है। जब आत्मकथा की बात आती है, अर्ध कथानक जो बनारसी दास का, इस PDF में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। अभी तुरंत मैंने देखा जब वीडियो बनाना हुआ तो वहाँ पर शायद हो गया है 1641 की जगह पर 1941 हो गया है ना? तो उसको सही कर लीजिएगा। खैर अभी आगे मिलेगा, मैं सही करा दूंगा, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं वो जरूर ध्यान दें। तो 1881 में गोपाल शर्मा शास्त्री ने लिखा दयानंद दिग्विजय। इसके पश्चात हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य लिखने की परंपरा चल पड़ी। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने मीराबाई का जीवन चरित्र लिखा। इसके अलावा अहिल्याबाई का जीवन चरित्र है, छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालिदास, रामानुज, सूरदास, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मुगल बादशाहों, मुसलमान महापुरुषों, अंग्रेजी शासकों के जीवन पर आधारित जो भी जीवनी परक रचना लिखी है वो सब चरितावली, बादशाह दर्पण, उदयपुर्योदय और बूंदी का राजवंश संग्रह में संकलित है। ये जीवनी परक रचना है, ये जीवनी परक रचना है, उसी में लिखा हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि विषयानुकूल तथा भाव अनुकूल भाषा शैली के प्रयोग द्वारा व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्त का सशक्त अंकन उनके जीवन साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है। भारतेंदु की अगर बात करें तो भारतेंदु युग में भारतेंदु के अलावा अनेक जीवनीकारों ने जीवनियाँ लिखी। जैसे देवी प्रसाद मुंसिफ ने लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने? ये जो जीवनियाँ लिखी हैं
राजा मालदेव का जीवन चरित्र, उदय सिंह महाराज, अकबरनामा, राजा भीम, श्री जसवंत सिंह सिंघोल का जीवन चरित्र, महाराज मान सिंह कछवाल वाले अमीर का जीवन चरित्र। तो ये सब जीवनियाँ लिखी गई हैं देवी प्रसाद मुंसिफ के द्वारा। साहित्यकारों के जीवन चरित्र लिखने का प्रयास अगर देखें तो राधा कृष्ण दास की रचनाओं में भी मिलता है, जबकि ये कई बार पूछा गया है। बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र है, आर्यवर्णामृत व पहरावल है, नागरीदास का जीवन चरित्र है, कविवर बिहारी लाल, सूरदास। तो ये सब राधा कृष्ण दास द्वारा रची गई रचनाएं हैं जो कि जीवनी परक हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जब नया तथ्य कभी आता है, जैसे अभी हाल ही में आप देखेंगे जो व्यास सम्मान की बात हुई है, व्यास सम्मान, जो व्यास सम्मान दिया गया 34वां व्यास सम्मान, 34वां व्यास सम्मान, ये उपन्यास पर दिया गया है, उपन्यास पर। तो ये नए नए तथ्य जो आते हैं उन्हें भी ध्यान रखें। कोई ज़रूरी नहीं कि सारी नई रचनाओं को ध्यान रखें जिन पर पुरस्कार दिया गया, खासकर उन पर ध्यान रखना है और उस रचनाकार को ध्यान रखना है, उसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो सूर्यबाला हैं, सूर्यबाला का जो उपन्यास है कौन देश को वासी, रेणु की डायरी दिया गया, उसे ध्यान रखिएगा। या अभी गगन गिल को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2024 का, गगन गिल, इनका जो कविता संग्रह गगन गिल का कि मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, लिखना चाहें तो लिख लें, मैं जब तक आई बाहर कविता संग्रह है गगन गिल का, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इस तरीके से जो नई नई रचनाएं हैं उन पर भी ध्यान रखें जिन पर पुरस्कार दिया गया है। जैसे लिखना चाहें तो आप लिख लें, सूर्यबाला का पहला उपन्यास कौन सा है? सूर्यबाला का पहला उपन्यास मेरे संधि पत्र, लिख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लिख लीजिए, मेरे संधि पत्र। एक और प्रमुख उपन्यास लिख लीजिए, दीक्षांत, दीक्षांत, दीक्षांत। तीसरा लिख लीजिए, कौन देश को वासी, रेणु की डायरी, कौन देश को वासी, रेणु की डायरी उपन्यास। तो ये तीनों उपन्यास जरूर लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। कौन देश को वासी, रेणु की डायरी पर 34वां व्यास सम्मान मिला है। ऐसे गगन गिल का लिख लीजिएगा, मैं जब तक आई बाहर कविता संग्रह है, जिस पर 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। गगन गिल की और भी रचनाएं हैं, जैसे अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। गगन गिल की और रचनाओं का नाम जैसे लिख सकते हैं, एक दिन लौटेगी लड़की, लिख लीजिए, एक दिन लौटेगी लड़की, एक दिन लौटेगी लड़की। एक और लिखिए, अंधेरे में बुद्ध, अंधेरे में बुद्ध, गगन गिल की रचना आपको लिखा रहे हैं, अंधेरे में बुद्ध। यह आकांक्षा समय नहीं, तीसरी रचना लिखिए, यह आकांक्षा समय नहीं। मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर। तो ये सब नई नई रचनाएं हैं जिन्हें आप लोग जरूर लिखते रहिएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाकारों द्वारा जीवनी परक जो रचनाएं लिखी गई हैं वही इस प्रकार हैं, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, रमाशंकर व्यास, दयानंद दिग्विजय, अभी मैंने बताया पहली जीवनी, आर्य परमामृत, प्रताप नारायण मिश्र। आर्य परमामृत जो प्रताप नारायण का लिखा हुआ है ये दयानंद सरस्वती पर है, कहीं पर लिखना चाहे लिख लीजिएगा। हरिदास गुरमानी प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी है जो बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद महाराज का जीवन चरित्र बलभद्र मिश्र ने लिखा है, बलभद्र मिश्र ने लिखा है। द्विवेदी युग जीवनी साहित्य का दूसरा उत्थान है। डॉक्टर नगेंद्र ने माना है कि इस युग में जीवनी साहित्य 5 प्रकार की होती है। महापुरुषों से संबंधित जीवनी, जैसे आर्य धर्मेंद्र जीवन महर्षि रामविलास शर्मा ने लिखा, दयानंद चरितामृत है, स्वामी दयानंद, दयानंद दिग्विजय, विशुद्धानंद चितावली, प्राचीन पंडित और कवि, तो ये सब लिखी गई हैं। राष्ट्रीय महापुरुषों पर लिखी गई जीवनी, जैसे लाजपत महिमा,
तपोनिष्ठ महात्मा, अरविंद घोष, कर्मवीर गांधी, धर्मवीर गांधी, महात्मा गोखले, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, रमेश चंद्र दत्त, लोकमान्य तिलक। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तीसरे प्रकार की जीवनियाँ जो हैं वो ऐतिहासिक महापुरुषों को लेकर लिखी गई हैं, और इन जीवनियों में राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने के लिए लेखकों ने राष्ट्रीय महापुरुषों के चरित्रों को जीवनियों का विषय बनाया। भारतीय इतिहास के महापुरुष हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। इस पर जो जीवनियाँ लिखी गई इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप सिंह, सिखों के 10 गुरु, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी और मराठा जाति, महाराज छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी। विश्व के अनेक महापुरुषों से संबंधित जीवनियाँ जो लिखी गई हैं, वहाँ लेखकों का उद्देश्य विदेशी महापुरुषों के चरित्र के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ता रहा है। जैसे गैरीबाल्डी, सिद्धेश्वर वर्मा ने लिखा। नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी उमापति दत्त शर्मा ने लिखा। जॉन स्टुअर्ट मिल, नाथुराम प्रेमी ने लिखा। जर्मन के विधाता लक्ष्मीधर वाजपेयी ने लिखा। गेसिफ जेमिनी कृष्ण प्रसाद सिंह ने लिखा। नेल्सन इंद्र वेदालकर ने लिखा। प्रिंस बिस्मार्क द्वारकादास शर्मा ने लिखा। कर्नल टाड की जीवनी गौरी शंकर ओझा ने लिखा। महिलाओं के जीवन पर आधारित जो जीवनियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, और आप देखे होंगे कि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। विक्टोरिया का चरित्र, भारतवर्ष के विख्यात रानियों के चरित्र, रानी भवानी, आनंदीबाई, पतिव्रत स्त्रियों का जीवन चरित्र, वीर पत्नी संयोगिता, आदर्श महिलाएं पूछा गया है, ऐतिहासिक स्त्रियां पूछा गया है, विदुषी स्त्रियां पूछा गया है, भारतवर्ष की वीर माताएं रानी दुर्गावती, श्रीमती एनी बेसेंट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए आसान रहे। बाकी जो पेड मेंबर्स हैं उनको तो पूरा PDF भेजा गया है। छायावाद युगीन जीवनी साहित्य की अगर बात करें तो यह युग राष्ट्रीय जन जागृति के उत्थान का रहा है, इसलिए साहित्य का केंद्र बिंदु राष्ट्रीयता ही रही है। इस युग में लिखी गई जो जीवनियाँ हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक, ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने लिखा। गांधी मीमांसा रामदयाल तिवारी ने लिखा। गांधी जी कौन है, रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा। गांधी गौरव नरोत्तम दास। चंपारण में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, श्री गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी, लाजपत महिमा, नंद कुमार देव शर्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो इस तरीके से ये जीवनियाँ लिखी गई हैं, ये जीवनियाँ लिखी गई। तो आप अन्य विधा पर इस समय तो ऐसा नहीं कि पुरानी चीज़ें भूल जाएं, उसको भी आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। जैसे आप जानते हैं कि राम की शक्ति पूजा है ना, राम की शक्ति पूजा में एक पंक्ति आती है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। सुना होगा, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। तो होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, इस शीर्षक से कहानी किसने लिखा है? होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, इस शीर्षक से कहानी किसने लिखा है? जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं उनको जरूर पता होगा, जिनका खैर आज एडमिशन हुआ है या जिनका कल एडमिशन हुआ है, एक सप्ताह पहले हुआ है, उनको नहीं पता होगा। लेकिन जो एक बार पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं, उन्हें जरूर पता होगा। मैंने बताया है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कहानी किसकी है? जरूर कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को याद है। 1930 के बाद जीवनी साहित्य का विकास बहुमुखी रहा है, और इस काल में ऐतिहासिक महापुरुषों, राजनीतिज्ञों, साहित्यकारों, विदेशी महापुरुषों पर जीवनियाँ लिखी गई। जैसे बापू, घनश्याम दास बिरला ने लिखा। बापू की झांकियाँ काका कालेलकर ने लिखा। बापू के कदमों में राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। चंपारण में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, रिपीट हो गया है यहाँ। बापू के कारावास की कहानी सुशीला नायर ने लिखा। महात्मा गांधी लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज ने लिखा। महात्मा गांधी नाम से ही ज्योति प्रसाद मिश्र ने लिखा। गांधी मार्ग आचार्य कृपलानी ने लिखा। बापू के चरणों में विनोबा भावे ने लिखा। शब्द पिता मदन मोहन ने लिखा।
अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र ने लिखा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सरदार भगत सिंह रतनलाल बंसल ने लिखा। युग दृष्टा भगत सिंह वीरेंद्र साधु ने लिखा। क्रांति दूत भगत सिंह मनमथनाथ गुप्त का है। सुभाष चंद्र बोस हरिकृष्ण त्रिवेदी ने लिखा। राष्ट्र नायक जवाहरलाल नेहरू माता सेवक पाठक ने लिखा। तो इस तरीके से ये जो जीवनियाँ लिखी गई हैं, इन सभी को आपको ध्यान रखना है। जैसे योद्धा सन्यासी हंसराज रहबर ने लिखा, किस पर आधारित है? विवेकानंद की जीवनी है। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर ने लिखा, किस पर आधारित, किसकी जीवनी है? अमृतलाल नागर की है। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा। कमलेश्वर हमसफर गायत्री कमलेश्वर ने लिखा। भगवान बुद्ध भदत आनंद कौशल्यायन ने लिखा। हजरत मोहम्मद जीवनी सुंदरलाल ने लिखा। जगत गुरु शंकराचार्य दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा। श्री शंकराचार्य बलदेव उपाध्याय श्री हरि बाबा ललित प्रसाद ने लिखा। साहित्यकारों के जीवन चरित्र से संबंधित जीवनियों की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है, आगे आप लोग पढ़ेंगे। कलम का सिपाही प्रेमचंद पर आधारित अमृत राय का है। कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखा, प्रेमचंद पर है। प्रेमचंद विश्वकोश कमल किशोर गोयनका ने लिखा। बाबू राधा कृष्ण दास ने जीवनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। कल्पतरु की उत्सव लीला रामकृष्ण परमहंस की जीवनी है, जो कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा। अशोक वाजपेयी पर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा। मकबूल फिदा हुसैन जो पेंटर थे, उन पर अखिलेश ने लिखा है। जयप्रकाश नारायण की जीवनी राम वृक्ष वेनीपुरी ने लिखा। अमृतलाल नागर ने चैतन्य महाप्रभु लिखा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व चंद्रशेखर शुक्ल ने लिखा। मरुभूमि का वह मेघ, ये घनश्याम दास बिरला के जीवन पर आधारित है, रामनिवास ने लिखा है। दिनकर एक सहज पुरुष शिवसागर मिश्र ने लिखा है। बाबूजी नागार्जुन पर आधारित है, शोभाकांत ने लिखा है। अग्नि सेतु जो नजरुल इस्लाम के जीवन पर आधारित है, विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर का है। अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने जीना जाना। देखिए, जहाँ जरूरी है वहाँ पर आपको जरूर समझाते चलेंगे। जिन्होंने जीना जाना, इसमें 12 साहित्यकारों का है, 12 साहित्यकारों का है। और 12 साहित्यकार कौन कौन से हैं, इसके उप शीर्षक कौन है, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए लिखें, कॉपी पेन उठाएं, तुरंत लिख डालें। पहला लिखें, हिंदी साहित्य के चिरकुमार बेनीपुरी की जीवनी। हिंदी साहित्य के चिरकुमार राम वृक्ष बेनीपुरी की जीवनी। अमृत के स्रोत जवाहरलाल नेहरू की जीवनी। अमृत के स्रोत। तीसरा लिखें, सदाबहार साया मामा वारेरकर की जीवनी। सदाबहार साया मामा वारेरकर की जीवनी। चौथा लिखें, कुछ तरुण स्मृतियां सुमित्रानंदन पंत की जीवनी। ग्रामीण हृदयों के सम्राट राजेंद्र प्रसाद की जीवनी। प्रज्ञा के शिल्पी विराट के दर्शक वासुदेव शरण अग्रवाल की जीवनी। निराले आश्रयदाता बनारसीदास चतुर्वेदी की जीवनी। निराले आश्रयदाता बनारसीदास चतुर्वेदी की जीवनी। तपस्वी साहित्यकार शिवपूजन सहाय की जीवनी। तपस्वी साहित्यकार शिवपूजन सहाय की जीवनी। पंडित और सूत्रधार वेंकट राघवन की जीवनी। जो झंकार की पगडंडियां छोड़ गए हैं, जो झंकार की पगडंडियां छोड़ गए हैं, राधिका रमन प्रसाद की जीवनी। राधिका रमन प्रसाद की जीवनी। भरत मुनि की परंपरा के ग्रामीण कलाकार। भरत मुनि की परंपरा के ग्रामीण कलाकार भिखारी ठाकुर की जीवनी। भिखारी ठाकुर की जीवनी। जादू की कली
देविका रानी की जीवनी, जादू की कली, देविका रानी की जीवनी। तो ये 12 जीवनियाँ इसमें हैं। खैर, जब जगदीश चंद्र माथुर की बात आती है तो आगे हम लोग संस्मरण भी पढ़ेंगे, जो 10 तस्वीरें हैं, 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र ने लिखा है, 10 तस्वीरें, वो संस्मरण विधा की है, जिसमें हम देखेंगे कि अमरनाथ झा हैं, शिशिर भादुड़ी, पुरुषोत्तम मंगेश, तो पन्ना लाल घोष। तो इस तरीके से जो 10 तस्वीरें हैं, किन 10 लेखकों किसका संस्मरण है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। मेरे बड़े भाई शमशेर जी तेज बहादुर चौधरी ने लिखा। महामानव महापंडित, ये राहुल सांकृत्यायन की जीवनी है, जो कमला सांकृत्यायन ने लिखा। समय साम्यवादी, यह भी राहुल सांकृत्यायन की जीवनी है, विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखा। निराला के जीवन पर आधारित जो जीवनियाँ हैं, महाप्राण निराला गंगा प्रसाद पांडे ने लिखा। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा ने लिखा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य शांति जोशी ने लिखा। मनीषी की लोक यात्रा पंडित गोपीनाथ कविराज की जीवनी है, जिसे डॉक्टर भगवती प्रसाद ने लिखा। अंधकार में एक प्रकाश जयप्रकाश नारायण पर है, जिसे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जो जीवनी है, जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा, आपके पाठ्यक्रम में है, आप पढ़ेंगे इसे। मिला तेज से तेज, 3 लोगों की इसमें जीवनियाँ है, सुधा चौहान ने लिखा। रांगे राघो एक अंतरंग परिचय, सुलोचना रांगे ने लिखा। राजेंद्र यादव मदन मोहन ने लिखा। स्मृति के झरोखे से, जो कि भारत भूषण अग्रवाल पर आधारित है, बिंदु अग्रवाल ने लिखा। कथा शेष अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित जीवनी है, ज्ञानचंद्र जैन ने लिखा। उत्सव पुरुष नरेश मेहता महिमा मेहता ने लिखा। अग्नि सेतु जो नजरुल इस्लाम पर आधारित है, मैंने अभी बताया है, शायद रिपीट हो गया है। शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी है, रामकमल राय ने लिखा। मोहन राकेश अधूरे रिश्तों की पूरी दास्तान, जयदेव तनेजा ने लिखा। असहमति से उठा एक हाथ, विष्णु नागर ने लिखा, जो कि रघुवीर सहाय के जीवन पर आधारित है। लिखना चाहें लिख लें, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, लिख लिया आपने। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने जीवनी की बात की। हाँ, इसमें एक और है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शायद मैंने दिया है या नहीं दिया है, एक बार देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, जो है प्राचीन पंडित और कवि, प्राचीन पंडित और कवि। देखते हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप जरूर लिख लें, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। प्राचीन पंडित और कवि, प्राचीन पंडित और कवि लिख लीजिए। प्राचीन पंडित और कवि, हाँ है तो मिल गया। यह है प्राचीन पंडित और कवि, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। इसमें 8 लोगों की जीवनियाँ हैं, 8 लोगों की हैं। 8 में कौन कौन है उसे जरूर लिख लें, उसे जरूर लिख लें। भवभूति लिखें, पहला नाम लिखें भवभूति, दूसरा लिखें लेलिवराज, लेलिवराज, तीसरा लिखें फारसी कवि हाफिज, फारसी कवि हाफिज, चौथा लिखें बौद्धाचार्य शीलभद्र, बौद्धाचार्य शीलभद्र, पांचवा लिखें मधुरवाणी, मधुरवाणी शीर्षक से लिखा गया है, उसमें कई लोगों का है। छठा लिखें सुखदेव मिश्र, सुखदेव मिश्र। सातवां लिखें हरिविजय सूरी, हरिविजय सूरी। और आठवां लिख लें आचार्य दिननांग, आचार्य दिननांग। तो प्राचीन पंडित और कवि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, इसमें 8 जीवनियाँ हैं। 8 कौन कौन सी हैं वह मैंने आपको बताया यहाँ पर। बाकी सूर्यबाला के बारे में, गगन गिल के बारे में, जो व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में मिला, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और आप में से जो भी नए लोग हैं, आगे आत्मकथा पर आने से पहले बता दें कि जो नए लोग हैं, अगर वो जुड़ना चाहें
एडमिशन लेना चाहें, ये वीडियो पब्लिश है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लें। यह 700 पेज वाली जो PDF आपको चाहिए, जिसमें 5000 प्रश्न हैं, लगभग 12 PDF है, संपूर्ण इकाई, पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम जो आपका है संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। उसके अलावा जो गद्य विधाएं हैं, वो गद्य विधाएं, चाहे उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, सिर्फ गद्य विधाएं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सिर्फ गद्य विधाएं, उन गद्य विधाओं पर आधारित जो संक्षिप्त विवरण कराया गया है वह भी दे दिया जाएगा इसी शुल्क में। तो आप इस नंबर पर संपर्क जरूर कर सकते हैं। और जो हमारे नए मेंबर्स हैं, जिनका आज एडमिशन हुआ है या कल एडमिशन हुआ है, वो लोग जरूर ध्यान रखें कि कॉपी पेन लेकर बैठें। जब भी लेक्चर देखने बैठें, कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि जो चीज़ें अलग से हैं बताई जाएं, उन्हें आप लिख सकें। तो आत्मकथा, अब यहाँ पर जो दूसरा लेक्चर होगा वो होगा आत्मकथा का। आत्मकथा में अभी मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि यहाँ पर शायद गलती से हो गया है, वो शायद यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, इसे सही कर लीजिएगा, इसे सही कर लीजिएगा। 1641 ईस्वी। और बनारसी दास की जो अर्ध कथानक है, इस पर अभी जब आप लेक्चर कराएंगे पूरा, तो आपको बताएंगे कि इसका संपादन किसने किया, क्योंकि संपादन पर पूछा जाता है। इसकी भाषा क्या है, इसमें जो इनके 55 वर्षों का जीवन है, तो इसको अर्ध कथानक क्यों कहा गया। अपने ही जीवन काल में उन्होंने आत्मकथा लिखी, और कैसे उन्होंने मान लिया कि ये हमारा आधा जीवन है, हम 110 साल जिएंगे। फिर अर्ध कथानक नाम किस आधार पर दिया गया, यह इनके जीवन के कब से कब तक की घटना इसमें है। तो ये सारी चीज़ें अभी आगे दूसरे लेक्चर में बताएंगे। तो पहला लेक्चर पब्लिश था, जिसे आप लोगों ने देखा। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। बाकी हम लोग दूसरे लेक्चर में मिलेंगे अपने पेड मेंबर्स के साथ। और जो वीडियो पब्लिश हो रहा है, कम से कम उसका लाभ तो आप लोग ले ही सकते हैं, जो हमारे चैनल पर लगातार व्यूवर्स हैं, लगातार देख रहे हैं। बाकी इसी पर आधारित लाइव कक्षा में प्रश्न आज कराया जाएगा, आत्मकथा और जीवनी पर आधारित, रात में 9 बजे। तो एक वीडियो पब्लिश किया गया जिसे आपने देखा, कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर पेड बैच लेना चाहते हैं या PDF लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप संपर्क करें।